बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर को स्टडी करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हम 2 टाइप ऑफ डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं। आज हम 3rd डिसऑर्डर, 4th एंड 5th डिसऑर्डर को पढ़ेंगे और इसके साथ ही चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फर्स्टली ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत से MCQs होते हैं इसमें, या बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मैंने लिखी नहीं होती लेकिन वो बता देता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ आप उसको नोट भी करते जाएं और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आप लोग स्किप कर लेते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वीडियो अच्छी भी लगती है तो आप लास्ट में फिर कमेंट भी क्या करें, अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो फिर आप लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप वीडियो को स्किप कर लेते हैं तो आप ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ना आप वीडियो को देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन है निमोनिया, ठीक है। आज ये फर्स्ट वन है आज के लेक्चर में, लेकिन वैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का ये 3rd डिसऑर्डर है, ठीक है। निमोनिया निमोनिया क्या होता है, ठीक है। निमोनिया इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स योर लंग्स, या आपके लंग्स में ब्रोंक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लंग्स में ये किस जगह को इन्फेक्ट कर रहा है, कहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन काज कर रहा है, उसको हम एयर सैक्स कहते हैं, यानी अल्वेओलाई, ठीक है। अल्वेओलाई को क्या है, ये हमारे साथ एयर सैक्स हैं या पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके बॉडी में, आपके लंग्स में मौजूद होते हैं। आपके बॉडी के ऑर्गन लंग्स में मौजूद होती हैं और लंग्स जो स्पॉन्जी होता है इसी एयर सैक्स की वजह से स्पॉन्जी होता है, ठीक है। सो निमोनिया क्या है, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो इन्फ्लेम करता है आपके लंग्स को, और आपके लंग्स में कहाँ, एयर सैक्स यानी अल्वेओलाई को। एयर सैक्स में फिल्ड अप विथ फ्लूइड और पस, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, जब ये इन्फेक्शन काज हो जाती है या ये निमोनिया जब काज होती है तो उसकी वजह से आपके जो एयर सैक्स हैं वो फिल्ड अप हो जाते हैं। किसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से या पस की वजह से। अब वही जो आपके साथ एयर सैक्स होती हैं, आपके साथ जब एयर सैक्स में फ्लूइड आ जाती है या पस आ जाती है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, एयर जो एयर या एक्सचेंज ऑफ गैसियस एक्सचेंज होती है तो उसमें कमी आ जाती है, और उसी गैसियस एक्सचेंज की कमी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम फिर काज होते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि काजिंग एजेंट्स क्या हैं और उसकी निमोनिया के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। काजिंग एजेंट्स का मतलब क्या है कि ये फ्लूइड किस वजह से आता है, या ये पस किस वजह से आता है, या निमोनिया किस वजह से काज होता है। तो हमारे साथ 3 काजेज़ हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से भी काज हो सकता है, ठीक है। आपके साथ वायरल डिजीज़ की वजह से भी काज हो सकता है, आपके साथ फंजाई की वजह से भी काज हो सकता है, या उसके अलावा आपके साथ डस्ट पार्टिकल वगैरह से भी हो सकता है, लेकिन उससे निमोनिया नहीं बनता। लेकिन जो हमारे साथ 2 मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो क्या है, बैक्टीरियल निमोनिया है और वायरल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया के जो सिम्टम्स है वो क्या है, जो आपके साथ लंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके साथ लंग्स हैं और लंग्स में ये अल्वेओलाई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ अल्वेओलाई एंड दिस वन इज़ आल्सो अल्वेओलाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपके साथ जो हेल्थी अल्वेओलाई है वो आपके साथ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, क्लियर कट, उसमें यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रही है। लेकिन जो आपके साथ इन्फेक्टेड अल्वेओलाई है वो उसमें क्या आ जाता है, उसमें यानी पस आ जाता है या फ्लूइड आ जाता है, और उसी फ्लूइड की वजह से यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाती फिर, ठीक है, उसी मिकदार से नहीं हो पाती, यानी उसकी क्वांटिटी ऑफ गैसियस एक्सचेंज कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो उसके साथ क्या आती है, ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया की वजह से आपको हाई फीवर हो जाता है तकरीबन 105 तक, ठीक है। स्वीटिंग, उसके साथ पसीना भी आ जाता है। इंक्रीज ब्रीथिंग, सांस लेना, ठीक है। आप अगर नॉर्मल आप सांस लेते हैं तो आप नॉर्मली आराम से लेते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाती है, इंक्रीज़ आ जाती है, ब्रीथिंग में इंक्रीज़ आ जाती है। इंक्रीज़ की वजह क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाती, ठीक है। पल्स रेट का भी ज़्यादा हो जाना, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाती है। लिप्स ब्लूइश कलर, आपके लिप्स जो होते हैं वो ब्लूइश कलर हो जाते हैं, यानी गैस यानी जो ऑक्सीजन डिफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी या ज़्यादातर डायरेक्टली आपके लिप्स पर जब वो नमूदार होती है, ठीक है, वो सिम्टम्स तो आपके लिप्स पर डायरेक्टली आती हैं, फिर उसके बाद आपकी बॉडी ब्लूइश हो जाती है। तो ये किस वजह से होती है, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। मेंटल स्टेट कंफ्यूज्ड, आपकी मेंटली स्टेट जो होती है, ठीक है, हम कहते हैं कि अब जो देखें ये पागलपन इसमें आ जाता है, ठीक है, उसी तरह से मेंटली अटैक उस पर कर लेती है। सेकंड वन है वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया के अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, फीवर है, ठीक है, ड्राई कफिंग है, हेडेक है और मसल पेन है।
ये सिंपल है, ठीक है। वायरल निमोनिया यानी जब वायरल अटैक होती है, वायरस की वजह से अटैक निमोनिया काज होती है, तो उसमें सिंपल सिम्टम्स हैं, यानी फीवर है, ठीक है, बुखार होना, लेकिन इस तरह बुखार नहीं होता, ठीक है, जिस तरह बैक्टीरियल निमोनिया है, ठीक है, यानी 105 तक नहीं पहुंचता। ड्राई कफिंग है, हेडेक है और मसल पेन है। उसके बाद अगर ये वायरल निमोनिया 2 से 3 दिन तक अगर आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता, इस एंटीवायरल उसके अंदर जो आपके जो अपने एंटीबॉडीज़ हैं वो काम नहीं कर पा रहा, तो ये फिर अपनी रिप्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट कर लेता है। और उसी रिप्रोडक्शन के बाद आफ्टर डे या 2-3 दिन के बाद उसमें इंक्रीज़ कफिंग, ठीक है, आपकी जो खांसी होती है उसमें ज़्यादा कफिंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और आप जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर लेते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। ट्रांसमिशन क्या है कि हमारे साथ निमोनिया ट्रांसमिट होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मुंह के जब आप कफिंग करते हैं या कोई ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन होता है जो कफिंग करते हैं, तो उस कफिंग के साथ ही ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं और उसी ड्रॉपलेट के ज़रिए से वो एयर में ट्रांसफ़र होती है और दूसरे बंदे को भी लग जाती है, यानी पास में अगर हो। इस तरह नहीं है कि वो बहुत दूर तक जा सके, नहीं, अगर पास में कोई हो तो उसे लग सकती है, ठीक है, थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स जो उसके कफिंग के ज़रिए से या स्नीजिंग के ज़रिए से बाहर आते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो उसके लिए एंटीबैक्टीरियल यानी या एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं। इसी तरह वायरल निमोनिया है तो उसके लिए एंटीवायरल, और अगर फंगल है, फंजाई की वजह से काज हो रही है, तो फिर उसके लिए हम एंटी फंगल यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट द सेकंड वन इज़ आस्थमा, ठीक है। आस्थमा को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? ब्रोंकियल आस्थमा भी कहते हैं। ब्रोंकियल आस्थमा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिजीज़ जो काज हो रही है ब्रोंकाई में हो रही है, ठीक है, यानी ब्रोनकस में या ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में। एयरवेज गेट नैरो एंड स्वोलन एंड आर ब्लॉक्ड बाय एक्सेस ऑफ म्यूकस। अब ये देखें आपके साथ क्या है, ये हमारे साथ पूरा ब्रोंकाई है, ठीक है, या ब्रोंक्यूल है। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये नॉर्मल है, ठीक है, दिस टाइम दिस इज़ नॉर्मल वन। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज भी यानी गैसेस जो एयरवे है वो उसमें बिल्कुल सिंपली आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर ये स्वोलन हो जाती है, ठीक है, और नैरो गेट नैरो, किस वजह से? जब म्यूकस की एक्सेस ज़्यादा हो जाती है, म्यूकस प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर जो एयरवे होता है वो ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके लिए एयर के लिए इतना जगह नहीं होता। आप इसके सिंपल एग्जांपल ये ले लें, अगर आपके पास पाइप है, ठीक है, पानी का पाइप होता है और उसमें जंग लग जाता है, जंग पहले तोड़ा होता है, फिर ज़्यादा अगर उसकी सफाई नहीं हो पाती तो फिर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यही एयरवे क्या होते हैं, यानी ब्रोंक्यूल जो होती हैं वो थोड़े अगर म्यूकस उसमें सिक्रीशन हो रही है, ठीक है, म्यूकस उसमें प्रोड्यूस हो रहा है और वो पस या म्यूकस उसमें ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, जो एयरवे होती हैं वो स्वोलन हो जाती हैं और इसके वजह से नैरो हो जाती हैं। नैरो मीन क्या है कि वो पतली हो जाती हैं, किस वजह से? एक्सेस ऑफ म्यूकस की वजह से, क्योंकि उसमें वो अंदर अपनी जगह बना लेते हैं और अंदर अपनी जगह बनाने की वजह से उसमें जो एयरवे होती है वो बिल्कुल बारीक रह जाती है। ओके, काजेज़ क्या हैं? एलर्जीज़ की वजह से भी हो सकती हैं, ठीक है, बाज़ लोगों की एलर्जी होती है अगर वो डस्ट पार्टिकल से है या फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन्स वगैरह से हैं, तो उसकी वजह से, यानी एलर्जी तो हर टाइप की, लॉट ऑफ टाइप्स आर देयर। डस्ट की वजह से भी हो सकती है, किसी को हवा की वजह से भी एलर्जी होती है, हवा से एलर्जी होती है, किसी को पोलन ग्रेन्स के से एलर्जी होती है, ठीक है। यानी आजकल तो खैर मौसम ठीक है, इससे पहले जो मौसम था जब बारिशें नहीं थी तो उस टाइम एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। ज़्यादातर ये कैनेबस सेटेवस है, इसकी जो पोलन ग्रेन है उससे ज़्यादा एलर्जी काज हो रही थी, ठीक है। आफ्टर दैट एनवायरमेंटल फैक्टर है, इससे भी काज हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या आता है, आपके साथ एलर्जीज आ गए, ठीक है, एलर्जेंस आ गए। एलर्जेंस क्या होते हैं? जिससे एलर्जी काज होती है। टॉक्सिन मटेरियल आ गए, फ्यूम्स आ गए, स्मोक आ गए, ठीक है, स्मोक यानी जो स्मोक अभी धुआं भी हो सकता है, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह के भी हो सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग भी हो सकती है। एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल टू इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, ठीक है, शीरख्वार बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, एंड यंग चिल्ड्रन, और जो अभी तक यानी 7-8 ईयर्स तक होते हैं, उतने बच्चों के इसमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर होती है इनमें डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो मजबूत उतनी कारआमद नहीं होती, ठीक है।
जेनेटिकली किस तरह हो सकती है? हाँ, इस तरह भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एलर्जी है, वो जेनेटिकली भी दूसरे में जा सकती है, यानी अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, या आस्थमा है तो वो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, सिम्टम्स इसकी क्या है? सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। ठीक है, आप देख लें आस्थमा जब भी अटैक कर लेती है आस्थमा की, तो वो बंदा बेहोश हो जाता है। ठीक है, वो पैरालाइज हो जाता है कुछ टाइम के लिए, वो उसके हाथ पाँव काम नहीं कर पाते, या उसकी जो बॉडी होती है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होती है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की वजह से, ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो जाती है, कफिंग एंड चेस्ट पेन। आफ्टर दैट इसकी ट्रीटमेंट क्या है? बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है इसकी, ब्रोंकियो डायलेटर जिसे कहते हैं, ब्रोंकियो या ब्रोंको डायलेटर्स। ठीक है, एंड दीज मेडिसिन आर यूज टू रिलैक्स द मसल्स अराउंड द एयरवे। जो एयरवे है उसके इर्द गिर्द जितनी भी मसल्स होती हैं, ब्रोंको डायलेटर क्या है? ये एक ऐसी मेडिसिन है जो उस मसल्स को रिलैक्स करते हैं, और उस मसल को रिलैक्स करने के बाद क्या होता है? जो एयरवे होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। और रिलैक्स मतलब क्या है? कि उसमें जो नैरो म्यूकस की वजह से जो नैरो हुई होती हैं, उसमें एयरवे की वजह से प्रेशर नहीं बढ़ता। ठीक है, फिर वो इजीली एयर आउट एंड इन हो सकती है। ठीक है, और इसकी वजह से फिर इसे पेन नहीं होता। तो ब्रोंकोडायलेटर जो मेडिसिन है वो इसीलिए यूज़ होते हैं। दीज मेडिसिन रिलैक्स मसल्स अराउंड द एयरवे, जितने भी एयरवे हैं। प्रिवेंशंस क्या है? आप इससे बच कैसे सकते हैं आस्थमा से? तो सबसे पहली जो ज़बरदस्त चीज़ है वो क्या है? कि वैक्सीनेशन कर लें पहले से। ठीक है, गेट वैक्सीनेटेड, आइडेंटिफाई एंड अवॉइड आस्थमा ट्राइगर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? जो आस्थमा है आप में वो किस वजह से लग रहा है? फॉर एग्जांपल अगर वो एलर्जीज की वजह से है तो आप मास्क पहन लें। ठीक है, आप ऐसी जगह पे ना जाएं, यानी फॉर एग्जांपल जहाँ पे पोलन ग्रेन ज़्यादा होती हैं तो आप ऐसी जगह पे ना जाएं। अगर आप जाते भी हैं तो आप मास्क पहन लें। तो प्रिवेंशंस क्या होती हैं कि आपको पता है कि हाँ मुझे इस चीज़ से बचना चाहिए, तो उसके बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो आइडेंटिफाइड एंड अवॉइड आस्थमा ट्रिगर्स के। अब फॉर एग्जांपल मुझे एलर्जीज नहीं होती, फॉर एग्जांपल, तो मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत ही नहीं होती, मैं वहाँ उसी पोलन ग्रेन्स की जगह पर भी जाऊँगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू मी। ओके, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई कर लें, किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ और वो उसे बताएगा कि हाँ आपको इस चीज़ से एलर्जी है, तो फिर आप प्रिवेंशन करेंगे। उस जगह पे जाने से पहले आप अपने एहतियाती तदाबीर करेंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ फेस मास्क। आफ्टर दैट लंग कैंसर, द फिफ्थ वन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज़ द लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या होता है? ठीक है, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एंड मोर कॉमन इन मेन। ज़्यादातर ये हमारे साथ आदमियों में होता है और वुमेन में नहीं होता। इसकी जो एक रीज़न है वो आपको नीचे पता चल जाएगी। ठीक है, कैंसर होता क्या है? कैंसर जो आम वर्ड हम यूज़ करते हैं कि कैंसर बहुत सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कैंसर होता क्या है। इट इज़ अ डिजीज़ काज्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जब स्टार्ट हो जाती है तो उससे कैंसर बन जाती है। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल मैं बता दूं, आपने देखा होगा गवावा यानी अमरूद का जो दरख्त होता है, ठीक है, आपने उस पर देखा होगा कभी कभी इस तरह से उस पर दाने से निकले होते हैं। ठीक है, ये भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, उसे हम फिर गाल कहते हैं। ठीक है, बॉटनी में डिजीज़ काज्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, वो डिजीज़ जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से काज होता है, ठीक है, उसे हम कैंसर कहते हैं। यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्या है? फॉर एग्जांपल माइटोटिकली डिवीजन हो रही है और एक सेल से दो बन रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, यानी सोमैटिक डिवीजन जो होती है, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे डिजीज़ काज हो जाती हैं जो वो 1 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है, या वो जो कन्वर्जन हो रही है या वो डिवीज़न जो हो रही है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक सेल है वो इसी तरह से डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से इस तरह हो रहा है, तो देखिए इससे शेप में चेंज आ रहा है। ठीक है, और इसी वजह से फिर ये हमारे साथ अनकंट्रोल्ड मास क्रिएट कर लेता है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड, और उसे पहचाना भी नहीं जाता, यानी उस जैसा नहीं होता जिस तरह से पहले सेल डिवीज़न हो रही थी, तो उसकी वजह से फिर हम इसे क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। या इसे जो अनकंट्रोल्ड मास जो क्रिएट हो जाते हैं उसे हम दूसरा नाम देते हैं ट्यूमर। ठीक है, इसे हम ट्यूमर भी कहते हैं। काजेस क्या है इसकी? जो हमने बात की कि मोर कॉमन इन मेन, तो मेन में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपने देखे होंगे जो मेन होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं? सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, लेकिन वुमेन नहीं करते। ठीक है, फॉरेन में बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर एज ए मुस्लिम भी और औरत वैसे भी ज़्यादातर ये नशे वगैरह नहीं करती। ठीक है, और मेन ज़्यादा करते हैं। सो काज यहाँ पे क्या है? बाय स्मोकिंग एनी काइंड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट,
जितने भी टोबैको प्रोडक्ट हैं उसके किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा लें, ठीक है, आप चाहे सिगरेट को उठा लें या आप नस्वार को उठा लें या आप किसी भी निकोटीन को उठा लें, कि कोई भी आप उठा लें, ठीक है, कार्सिनोजन पार्टिकल्स सब जिसमें कार्सिनोजन पार्टिकल हैं यानी कैंसर काजिंग पार्टिकल जितने भी हैं वो सब उसे क्या काज हो रहा है, कैंसर काज हो रहा है, ठीक है। बाय स्मोकिंग एनी काइंड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल सिगरेट, सिगार और पाइप्स, ठीक है, ये जितने भी थे इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस निकालें, आप लिख लें बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस बाय हनीफ, तो आपको यहाँ पर ये कार्सिनोजन के बारे में डिटेल से लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। सो इट कंटेन 69 कार्सिनोजन पार्टिकल एंड व्हाट आर कार्सिनोजन पार्टिकल? कार्सिनोजन पार्टिकल आर कैंसर काजिंग पार्टिकल, ठीक है, जो कैंसर काज करते हैं। तो यहाँ पर देख लें टोबैको प्रोडक्ट जितने भी आप यूज़ करेंगे उससे आपको लंग कैंसर लग सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेकिन लग सकती है, ठीक है, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि बहुत सारे लोग इस तरह हैं जो स्मोकिंग करते हैं लेकिन उसकी इम्यूनिटी सिस्टम उस तरह से मजबूत होती है, सो दैट्स वाई वो उसे लंग कैंसर नहीं लग जाता, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसके? जो ये याद रखें कि जो कैंसर है इसकी जो फर्स्ट सिम्टम्स है बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में भी नहीं होती। बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में पता चल जाता है और उसकी फिर रिकवरी हो सकती है, लेकिन अगर सेकंड स्टेज में भी चला जाता है फिर उसकी रिकवरी नहीं होती। सो नो सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस, ठीक है, इसकी कोई भी सिम्टम्स नहीं होती अर्ली स्टेजेस में, और खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें फर्स्ट स्टेज में इसके सिम्टम का पता चल जाता है और फिर उसकी इलाज शुरू हो जाती है तो फिर उसकी रिकवरी होती है, ठीक है, ओके। सो सिम्टम्स तो कुछ नहीं है, लेकिन आफ्टर सिम्टम्स हम दूसरी बात करते हैं कि हाँ कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जब वो सीवियर केस में चला जाता है। कफ डजंट गो अवे, ठीक है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो फिर ख़त्म नहीं होती, आप जितने भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं लेकिन फिर जाती नहीं है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ कफिंग ऑफ ब्लड, आप कफिंग जब करते हैं तो उसमें फिर खून के खतरे आ जाते हैं, ठीक है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो लेकिन फिर उसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, लॉसिंग वेट आप लॉस करते हैं आपको पता भी नहीं चल पा रहा होता, ठीक है, कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। बोन पेन, उसके साथ साथ बोन पेन भी शुरू हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है और पूरे बॉडी में भी हो जाती है। एंड हेडेक, उसके साथ हेडेक भी होता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सिम्टम्स है वो क्या है? कफिंग ऑफ ब्लड एंड कफिंग डजंट गो अवे, ठीक है, लास्ट वेट भी है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? ट्रीटमेंट इसकी या तो सर्जरी है, ठीक है, आप रिमूव कर लें, ठीक है, जो भी पार्ट हो। अब या लंग कैंसर में एक बात मैं और भी नोट कर लूँ कि किसी भी और बॉडी पार्ट से भी यानी लंग तक कैंसर आ सकता है, ठीक है, किसी और बॉडी पार्ट में लग गया तो लंग तक भी आ गया अगर फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी मजबूत ना हो, या लंग में डायरेक्टली भी स्मोकिंग से हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कीमोथेरेपी है, ये भी एक हमारे साथ टर्म है, आप लिख लें कीमोथेरेपी बाय हनीफ, तो उसका भी आपके साथ डिटेल आ जाएगा। इसी तरह रेडिएशन थेरापी भी है, इसकी ज़रिए से ये ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सेकंड स्टेज में हो तो फिर ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल होती है। और दूसरी बात, अल्लाह अगर करे तो फिर वो तो थर्ड स्टेज में भी अल्लाह ताला ठीक कर सकता है, ठीक है, लेकिन इस तरह डॉक्टर्स कहते हैं कि फ़र्स्ट स्टेज में अगर पता चल गया तो इसकी रिकवरी हो सकती है, लेकिन आफ्टर दैट फिर इसकी रिकवरी इम्पॉसिबल होती है। सो इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है 10th क्लास के बायोलॉजी का। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और अगर वीडियो में कुछ समझ आई है और अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।